हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और कल जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ा था। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने छोड़ा था कि कल की क्लास शुरुआत करेंगे हम लोग 119 से। तो क्वेश्चन नंबर 119 जो है, 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब पढ़ने की। एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 अगर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हम लोगों से ये पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। मतलब कैसे कर पाएंगे हम लोग, कैसे सोल्व कर पाएंगे? यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर पी में कॉमन ले लूं तो पी इंटू पी अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसका जो फॉर्मूला होगा अपने पास, वो अपने पास होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। टाइम यहाँ पर 3 ईयर्स है और पी में बाहर कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ आएगा 1। पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी माइनस पी। पी कॉमन ले चुका हूँ और 1 साल का जो ब्याज होगा वो अपने पास होगा पी इंटू टी इंटू टाइम 1 है, r/100 ये होता है साधारण ब्याज। और दोनों का अपने पास जो रेशियो दिया हुआ है वो 3.64/1 का मतलब 100। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हो। तो 364 पॉइंट हटाते ही नीचे 2 जीरो लग गए। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यहां से अपने पास p से p तो कट जाएगा। 1 + r/100 का क्यूब जो उसको अगर खोलोगे तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब यानी कि 1 प्लस b का क्यूब यानी कि r/100 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b। 3a² 1 का स्क्वायर तो 1 और b r/100 प्लस 3b²a। b का स्क्वायर करोगे तो r/100 का स्क्वायर। और अपने पास ये तो a का मान यहाँ पर 1 है, -1 अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है r/100 बराबर अपने पास बराबर वाली वैल्यू ये चल रही है। अगली बार इसको लिख लेंगे, अगली बार ये थोड़ा छोटा हो जाएगा उस टाइम। क्या 1 से 1 कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो r/100 जो है वो तीनों जगह हम लोग डिवाइड करेंगे। इससे भी डिवाइड करेंगे r/100 तो ये आ जाएगा r/100 का स्क्वायर। इससे अगर डिवाइड करोगे तो एलसीएम तीनों के साथ आएगा। इससे डिवाइड करोगे तो 3 बच जाएगा यहाँ पर। और इससे डिवाइड करोगे तो 3 + 3 इंटू r/100 एक कट जाएगा, ये बचेगा। और बराबर आगे ये तो चल ही रहा है, 364/100 तो चल ही रहा है। अब आप लोग यहाँ पर ये r² / 10,000 है तो सब जगह 10,000 से इंटू कर दो तो यहाँ पर बचेगा ओनली r²। ये हो जाएगा 30,000। ये 10,000 से इंटू करोगे तो 300r बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बचेगा 36,400। आप या तो ये मान लो 10,000 से इंटू कर दिया, या ऐसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 10,000, एलसीएम 10,000। तो ये इक्वेशन बनेगी, इससे आप लोग बनाकर देखना। ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये बन गया r² प्लस अपने पास 300r। ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 6,400 बचेगा, बराबर अपने पास जीरो है। ये इस टाइप की अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो ऐसी एक इक्वेशन अपने पास बन गई। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और यहां से रेट निकालेंगे कि अपने पास रेट कितनी आएगी। पहला तरीका अपने पास ऐसा होता है सोचने के लिए, करने के लिए ये तरीका होगा, आप लोग याद रखना। फर्स्ट मेथड अपने पास ये वाला है। सर क्या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है क्या? ये तो लेंदी चला गया। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड या सबसे ठीक जो मेथड होता है वो आप लोग करोगे, ऑप्शन मेथड से करोगे। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ऐसे लेंदी क्वेश्चन सोल्व तो कर सकते हो, लेकिन आगे देखिए पहले ही बड़ा हो गया और फिर लास्ट में द्विघात समीकरण और सोल्व करना, तो ये तो अपने लिए बड़ा हो जाएगा कि ऐड करने पर 300 आए, इनटू करने पर -3,600 आए तो 320 और 6,400 आए तो 320 और 20 होगा, माइनस का 320 प्लस का अपने पास 20 तो रेट 20% आ जाएगी। पहली बात तो इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। यहां से मुझे बताइए पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा, ध्यान से सुनना,
पहले साल का अपने पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, और एक साल का 100 रुपए मान लिया मैंने, पॉइंट हटाकर 100 रुपए। तो अगले साल अगर रेट में 22% मानूं तो अगले साल मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, मूलधन पर लगाओगे तो 100 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर ब्याज भी लगता है, तो इसका 22% करोगे तो ये होगा 22। मैं रेट 22% मान चुका हूं कि मैं मूल ये मान चुका हूं साधारण ब्याज एक साल का 100 रुपए। एक साल का साधारण ब्याज अगर 100 रुपए है तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता है। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल रहा हूं तो पहले मूलधन पर लगेगा जो हो 100 होगा। 22 कहां से आया, मैं रेट 22 मान चुका हूं। थर्ड ईयर का अगर आप लोग निकालोगे तीसरे साल का मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इसका 22% 22, इसका 22% 22 और इसका 22% 4.84। क्या इन सभी को ऐड करने पर यही आपको पता लग जाएगा, क्या सभी को ऐड करने पर 364 आ रहा है क्या? अपना 364 आना चाहिए, क्योंकि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 364 है। अगर आ गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं आया तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही 21 से करो, फिर ऐसे ही 23 से करो। देखिए जब आप लोग 20% से करोगे, पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, मैं 100 रुपए यहां से लाया हूं। 100 रुपए कहां से मान लिया, ये वाला 100 रुपए मैंने एक साल का साधारण ब्याज 100 रुपए मान लिया। तो कौन सी रेट मानू कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364 हो जाए, 364 हो जाए? तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर अगले साल प्रिंसिपल पर तो लगना ही लगना है, और 20% रेट मानू तो ये 20। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की बात करूं तो इस पर तो लगना ही लगना है, इससे पहले इस पर 20% 20, इसका 20% 20 और इसका 20% 4। क्या सभी को ऐड करने पर 364 आ रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर, ऐड करने पर 364 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। ये अपने पास बेसिक मेथड है और ये अपने पास ऑप्शन मेथड है। दो तरीके हैं, ऑप्शन वाला ज्यादा ठीक रहेगा इस क्वेश्चन के। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं आगे बढ़ा हटाता हूँ और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन सब आसान है, ये आपको खुद को आने चाहिए भी। अब आपको पता होगा, या तो इसका रेशियो निकाल लो चक्रवर्ती ब्याज की दर से। 16,000 रुपये हो गया, 16,000 हो गया यहाँ पर, इंटू चौथे साल का ब्याज अगर देखना है तो 100 प्लस आर अपॉन 100 से इंटू करेंगे। चौथे साल का ये है, पांचवे के लिए इंटू करोगे, छठों के लिए इंटू करोगे, सातवें के लिए इंटू करोगे, तो इसका मतलब 3 बार इंटू होगा, बराबर 18,522 ये अपने पास आ जाएगा। अपॉन अपने पास नीचे जब आप लोग रूट करोगे, या पहले दोनों का रूट बना लो, बात एक ही होती है आप लोग की, पहले ही काट कर क्यूब रूट बना लो दोनों का। 3 साल का डिफरेंस है तो अपने पास देखिए हम लोग क्यूब रूट करते हैं, तो ये यहाँ पर अपने पास 100 प्लस आर अपॉन 100। ये क्वेश्चन सब खुद को आपको आने चाहिए भाई, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ। बैठकर कैलकुलेशन तो करते रहने हैं, करते रहना है, करते रहना है, जो आप लोगों को खुद को करना है। कैलकुलेशन की अगर बात करोगे तो 2 से कट गया 9 बार, 2 से 2 बार, 2 से 6 बार और ये 1 बार, और 2 से 8,000। तो यहाँ से क्यूब रूट करोगे तो अपने पास 100 प्लस आर अपॉन 100 की जो वैल्यू आ गई वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 21/20 आ गई है क्या? तो नीचे वाला या तो आप लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या नीचे वाले को 100 बना लो आप लोग। यहाँ पर हम लोग आसान कैलकुलेशन के बाद क्या करते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस आर, ये जो अपने पास है आगे वाले को ऊपर नीचे 5 से गुना करोगे तो क्या 105/100 हो जाएगा क्या? तो 100 से 100 कट गया, आर की वैल्यू 105 5 आ गई। या तो 20 से वैसे ही 5 बार काट दो, दिमाग लगाओ ही मत बिना मतलब। 20 से कट गया 5 बार, क्योंकि परंपरा से थोड़ा सा हट जाओ तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 20 से 5 बार, तो 100 प्लस आर बराबर 105 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। ये अपना आंसर होगा,
बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को? जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक दिन बताया था कि आप लोगों को कि जैसे आप लोगों के पास कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ जो पहले बार बार ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे में मिले हुए हैं और सारे एक जैसे लगते हैं। तो ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को याद है कि कोई भी धन 3 वर्ष में बढ़कर 27 गुना हो गया, 3 इयर्स में बढ़कर अगर 27 टाइम्स हो जाता है तो रेट कैसे निकालते हैं? 3 इयर्स अगर है तो 27 का क्यूब रूट करते हैं और सीआई की रेट के लिए -1 इंटू 100 तो करते ही करते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपको याद है क्या? जैसे कहीं भी अगर लिखा हुआ है अपने पास 2 इयर्स में, अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 2 इयर्स में 2.25 टाइम्स हो गया, ऐसे कहीं लिखा हुआ हो 2 साल में, तो रेट बताओ। तो जल्दी अगर करना हो तो इसका रूट करते हैं और -1 इंटू 100 करते हैं। मतलब अगर डिफरेंस कभी भी टाइम 3 इयर्स है तो क्यूब रूट करता है, टाइम अगर 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट करता है, टाइम 4 इयर्स होगा तो पावर 1/4 होगा। क्या आप लोग ऐसे जानते हो क्या इस टाइप की चीजें? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये चीज क्यों मैं पहले बता कर आया हूँ। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करूँ, मुझे बताओ 1,000 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने गुना हुआ, तो आप लोग कहोगे सर 2 टाइम्स हुआ। 1,000 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने गुना हुआ, तो आप लोग मेरे पास आओगे और कहोगे सर 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ। मैं बोलूंगा कैसे पता? तो आप कहोगे सर 1000 में मैंने 2000 में 1000 का भाग दे दिया है, यहाँ पर मुझे पता लग गया 2 टाइम्स हो गया। यदि 1,000 रुपए बढ़कर अगर 3,000 रुपए हो गए हैं, तो बताओ कितने गुना हुआ? तो आप कहोगे 3 टाइम्स। कैसे पता? 1000 में अपने पास 3,000 को डिवाइड कर दिया 1000 से। तो यहाँ पर यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास अगर कोई भी 16,000 बढ़कर इतना हो गया है तो कितने गुना हुआ? तो आप कहोगे सर 3 साल में जितने गुना हुआ है। तो 18,522 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे? 16,000 से। और डिफरेंस 3 साल में हुआ है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। और सीआई की रेट के लिए -1 इंटू 100 तो करते ही करते हैं। अगर पहले वाली चीजों से आप लोग रिलेट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन इन चीजों का कंपाउंड इंटरेस्ट में बार बार कहता हूं, मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बैच मेरे 2 3 5 7 बच्चों के बैच बनता है। कोरोना से पहले और कोरोना में भी 300 400 बच्चे एक बैच में थे, उससे पहले भी 1000 1200 1000 900 800 बच्चों को एक ही बैच में मैं पढ़ा रहा था। मुझे पता है कि स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। ट्रिक्स रटने की कोशिश मत करना, ट्रिक्स सारी की सारी बेसिक ही हैं, बेसिक से ही ट्रिक्स बनती हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे बताओ क्या आप लोगों ने यहाँ क्यूब रूट किया है क्या इस चीज का? ये क्यूब रूट किया है, और इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो कि इस चीज को 100 को डिवाइड करोगे तो 1 + r/100 लिख सकते हो क्या? और आगे वाले का आप क्यूब रूट कर ही रहे हो, फिर ये 1 जाके माइनस होगा और 100 इंटू होगा। तो ट्रिक जो बनती है, जो बोलते हैं, बस वो बताने का तरीका चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग बेसिक पढ़ना, बेसिक से चीजें याद रखना, जिससे आपको ट्रिक्स खुद ही याद हो जाएंगी 2-3 बार क्वेश्चंस करने के बाद। कर क्या रहे हैं? क्यूब रूट कर रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट कर रहे हैं। -1 इंटू 100 कर रहे हैं, यहां पर भी 1 आगे जाके माइनस होगा और बाद में 100 तो इंटू करना ही करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 121, 121 नंबर, क्या आप लोग कर लोगे क्या खुद से? देख के बताइए, क्या अपने पास डिफरेंस अगर 2 साल का है अपने पास, तो यहाँ पर अगर तरीका याद रहे, 2 साल का अगर डिफरेंस है तो जितने गुना अपने पास हो रहा है 6,000, और अपने पास इसका हम लोग क्यूब रूट करते, स्क्वायर रूट करते हैं, और 2 साल का डिफरेंस है तो इंटू 100 तो करना ही करना है। या अपने पास क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 वर्ष में बढ़कर अपने पास 6,000 रुपए हो गया, और 4 वर्ष में बढ़कर ये हो गया। तो 2 वर्ष में अपने पास 6,000 रुपए है, और 4 वर्ष में अपने पास कितना है? 1 + r/100। तीसरे साल का अगर निकालना हो 1 + r/100, चौथे साल का निकालना तो फिर से इंटू करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा, बराबर अपने पास होगा
6615, इसको आप लोग सोल्व कर लो। क्या सोल्व कर लोगे या मैं आप लोगों के लिए सोल्व करूं? ये चीजें अपने आप घबराना मत, अपने आप कट जाएंगी। जिससे भी ये कटेंगी वो चीजें धीरे धीरे काटना शुरू करो। 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये 5 से कट रहा है, अपने पास 13 पंजे 65, एक बचा 2, अपने पास यहाँ पर 5 से मैं काट रहा हूँ दोनों को, इसको भी और इसको भी 5 से मैं काट रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 गुना 2 10 और 3 15। यहाँ पर 5 से काटोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1200। इसके बाद क्या ये अपने पास 3 से कट रहा है? हाँ, दोनों जगह 3 से कट रहा है। तो 3 से कितनी बार कटेगा? 4 4 1। घबराना मत, काटते जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। वो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसके बाद हम लोग आगे नहीं कट रहा तो यहाँ पर रूट ले लेंगे। 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर ये कितना हो गया अपने पास? 21/20 और -1 अपॉन 100। बोलिए सोल्व तो आप लोग कर पाओगे क्या? -1 इंटू ये करेंगे तो रेट आ जाएगी 5%। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन सेम, 3 वर्ष में बढ़कर ये और 4 वर्ष में बढ़कर ये हो गया। दर ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे। कोई धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर ये हो गई है, 4 वर्ष में बढ़कर ये हो गई है। यहाँ तो 1 साल का ही डिफरेंस है, तो जब 1 साल का डिफरेंस हो तो डायरेक्ट ही देख लो। एक ही साल का डिफरेंस है तब तो डायरेक्ट ही देख लो। 2400 रुपए बढ़कर कितना हो गया? 2520। तो कितना, कौन सी, इसी पर तो बढ़ा है ना, इसी पर ब्याज मिला है। 120 कितने पर? 2400 पर, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। तो रेट क्या 5% आ जाएगी क्या? पहला तरीका। दूसरा तरीका ये तो आपके पास सही, तीसरे साल का ये है 2400 इंटू 1 प्लस आर। ये सारे तरीके धीरे धीरे प्रैक्टिस, इसीलिए इतने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि खुद के दिमाग में चीजें सेट होनी शुरू हो जानी चाहिए। 2520 अपने पास ऐसा आना चाहिए। दूसरा तरीका, इसको सोल्व कर लो, ये जो मैं अभी भी बता कर रहा हूँ। तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी डिफरेंस एक ही साल का है तो कितने गुना हो गया? 2520 किससे हुआ? 2400 से। तो 2 साल का डिफरेंस होता है तो रूट लेते हैं, 3 साल का डिफरेंस होता है तो क्यूब रूट लेते हैं, 4 साल का पावर 1/4, एक ही साल का तो कुछ लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ -1 इंटू 100 कर देंगे सीआई की रेट के लिए। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारे तरीके सेम ही है। जब आप लोग सोचने बैठोगे तो आपको पता लगेगा यार सब कुछ बेसिक है। 4 साल का अमाउंट दिया हुआ है तो 4 साल यहाँ पर बराबर अपने पास 2520, और 3 साल का अमाउंट अगर है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ये अपने पास 3 साल का अमाउंट है 2400। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से तो आपको पता लगेगा कि 1 प्लस आर अपॉन 100 यही आ गया है। ये और बेसिक हो जाता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए भैया आपके। जब भी अमाउंट दे और क्वेश्चन आपको नहीं आए, आपको लगे कि यार क्वेश्चन तो मुझे नहीं हो रहा है, मैं फंसूंगा इस क्वेश्चन में, और अमाउंट अगर गिवन है तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट का इक्वेशन बना लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, रेशियो बना लो, वैसे सोच सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? अलग अलग टाइप से कितने टाइप से आप लोग सोच सकते हो, वो सारे मैं आप लोगों को दिमाग लगाना सिखा रहा हूं। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123। चलो करो, यहां सीधा सीधा ही लिख दिया कि 2 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो गया।
कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25/16 गुना हो गया, तो वह दर क्या होगी? तो 2 वर्ष अगर 25/16 गुना डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चन के लिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि जितने गुना हो रहा है, टाइम अगर 2 ईयर्स है तो रूट करना और -1 × 100 करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। घबराना मत, तो आप तो कर देना बस। 5/4 -1 × 100, तो अपने पास 1/4 × 100, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा मुझे बताओ। क्या आंसर 25% आ जाएगा? सभी लोग बोलिए, अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या कि अपना आंसर 25% कैसे आ गया है? और तरीके अपने पास, सबसे पहले प्रिंसिपल को 16 मान लो, प्रिंसिपल को 16 मान लो, नीचे वाली संख्या ये, या एक भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, जो चाहो। 16 सबसे 16 सबसे आसान होगा। टाइम 2 ईयर्स है, अमाउंट अपने पास हो जाएगा 25, अमाउंट 25 है, और हमें रेट फाइंड आउट करनी है। तो जब भी अमाउंट दे तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना, ए बराबर पी इंटू 1+r/100⁻t। इसको सोल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। ये और बेसिक है। 25/16 हो जाएगा बराबर 1+r, आना तो वही है जो आपने पास पहले आया है। रूट करोगे तो 5/4 बराबर 1+r/100 है। ये इधर आके माइनस होगा तो 1/4 और गुना 100, आंसर तो यही आना है 25%। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसको मैं हटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 124। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में, तो मैं अब ये ज्यादा तरीके नहीं बताता हूँ। 3 ईयर्स अगर है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्यूब रूट लेना है। 3 ईयर्स अगर हो तो क्यूब रूट लेना है, और -1 × 100 आप लोग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्यूब रूट लेना है और -1 × 100 कीजिए, आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लो, 126 नंबर को। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार कर लीजिए। तो यहाँ पर 30,000 रुपये एक बैंक में जमा करवाए, 1.5 वर्ष पश्चात 39,930 रुपये प्राप्त हुए। चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने पास कहा गया है कि 30,000 रुपये प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से अगर कभी भी हो तो अपने पास टाइम यहाँ पर 1.5 ईयर है। रेट आप लोग, मैं 2 आर मानूंगा, रेट को पहले 2 आर में मानता हूं। और यहाँ पर अमाउंट जो हो गया 39,900,
एक बात हमेशा ध्यान रखना, 39,930 बिल्कुल ठीक है। जब भी अमाउंट दे, लेकिन हाफ ईयरली में टाइम तो डबल हो जाता है अगर आपको पता हो तो, और रेट आधी हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको R2R, अगर R मान लोगे ना पहले, तो बाद में R/2 होगा, तो उससे भी आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन अब की बार जब R का मान आया उसको लास्ट में इंटू करना 2 से, क्योंकि रियल जो आपने R माना है वो 2R माना है, ये गलती मत करना। रियल में 2R माना है, तो अब जो R का मान है सही आंसर के लिए लास्ट में 2 से गुना करोगे, 2R हम लोगों ने मान लिया। और अमाउंट अगर कभी भी दे तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, 39,930 बराबर 30,000 इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3। ये तो अपने पास होगा ही होगा। दोनों तरफ आप लोग रूट ले लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 3 से 1331 बार, ये 3 से 1000 टाइम, और बराबर 1 प्लस R/100 का क्यूब। अब आपको मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पर 11/10 माइनस 1 इंटू 100 बराबर आर होगा। जब पूरा सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू 10 आई, लेकिन 10 आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 2R होगा आंसर। तो आंसर कितना परसेंट होगा? 20%। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास इफेक्टिव रेट वाला हो सकता है, या अपने पास 3 बार हुआ। ये कितने तरीके देखिए मैं आप लोगों को बताकर आया हूं। यहाँ पर 3 बार होगा, इन दोनों का प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। तो जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो ये आएगा, प्रिंसिपल आएगा 1000 और ये आएगा अपने पास 1300। तो ये किसी चीज का 3 बार इंटू होने पर आया है, तो क्या 10 गुना 10 गुना 10 है क्या? और ये 11 गुना 11 गुना 11 है। तो अपने पास बताओ रेट कितनी होगी? 1/10 इंटू 100 यानी 10%। लेकिन हाफ ईयरली अगर है तो टाइम को तो हमने डबल कर दिया, 3 इयर्स कर दिया, 1.5 का 3 साल कर दिया। इसका मतलब आंसर में जो रेट आया है वो 10% आधी होकर आएगी। तो क्वेश्चन में जो रेट देनी चाहिए क्या वो 20% देनी चाहिए क्या? ताकि टाइम को तो डबल करके 3 साल बना देंगे और रेट को आधा करके 10%। तो आंसर 10% आया रेट, इसका मतलब क्वेश्चन में कितनी गिवन होनी चाहिए? 20%। और वही पूछा है कि रेट क्या होनी चाहिए, तो 20% होनी चाहिए। या इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल लो, 39,000 रुपए का अपने पास ऐसे 30,000 बढ़कर 39,930 रुपए हो गया। तो इफेक्टिव रेट कितनी हुई? आप कहोगे 9,930 रुपए हुई सर। किससे? 30,000 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 33.1%। बताओ 33.1% 3 इयर्स का 10% की रेट होती है कि इफेक्टिव रेट? ये इसीलिए याद करना बताया था कि ये चीजें याद कर लो। क्वेश्चन में टाइम अगर 1.5 आधा करके दिया है तो रेट डबल करके देनी चाहिए, 20%। ये अपना आंसर है। तरीके बहुत हैं, लगाते चलो लगाते चलो लगाते चलो, उनकी कमी है नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये तो आप लोग खुद करोगे। 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो धनराशि आपको ज्ञात करनी है। खुद करोगे, अपने पास आंसर 10,000 आंसर आ जाएगा। क्या बिना पेन चलाए कर लोगे क्या? देखो खुद को करना है। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 32.25%। 32.25 नीचे रखेंगे, गुना करेंगे 100 से, पॉइंट हटाओगे, सोल्व करोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए।
किसी निश्चित धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिए 10% और द्वितीय वर्ष के लिए 8%, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो अगर रेट इंटीजर में दी हुई है तो सीआई की रेट क्या होगी, 10 प्लस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 8/100, तो ये कितना होगा अपने पास 18.8। और एस आई की जो रेट होती है वो तो दो अलग अलग रेट जो होती है उसको जोड़ देते हैं तो ये 18 होगी। तो मुझे बताओ 64 जो है वो क्या दोनों का डिफरेंस है, क्या 0.8 की वैल्यू आ गई है क्या, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, प्रिंसिपल निकालने के लिए 0, ये कट जाएगा 8 बार और आंसर आ गया अपने पास 8000। बोलो कितना आसान क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो सभी लोग इन क्वेश्चंस को करने की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। अब की बार एक रेट फ्रैक्शन में दे दी, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है। कर लो ये क्वेश्चन सब खुद से होने चाहिए, आपका दिमाग खुद का चलना चाहिए अब। एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 14 एंड 2/7%, तो क्या 1/7 होगा क्या। ये शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। और 10% हो तो ये कितना होगा 1/10। दोनों को 7 को और 10 को इंटू कर देंगे तो मुझे बताइए प्रिंसिपल जो होगा क्या वो हम लोग 70 मान लें क्या। प्रिंसिपल 70 मान लेते हैं। तो पहले साल इन दोनों का इंटू करके आप लोग 1 रुपये मान लो, x रुपये मान लो, 100 रुपये मान लो, आंसर सभी से आएगा। लेकिन दोनों नीचे वाली संख्या को इंटू कर लोगे तो उससे सबसे जल्दी और सबसे आसान कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे। तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट 80 रुपीज है, ठीक है। तो पहले साल की अगर मैं बात करूं तो ब्याज कितना होगा 10 रुपये। सेकेंड ईयर की बात अगर करोगे तो 1/10 करोगे इसका तो 7 तो होगा ही होगा। इससे पहले इसका 1/10 करोगे तो 1, तो दूसरे साल का ब्याज क्या 8 है क्या। और इसने कहा है कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 80, तो 80 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे 8 से, और इंटू किससे करोगे 100 से मत कर देना। प्रिंसिपल अब की बार 70 माना है तो 8 से 10 बार और आंसर हो गया 700। बोलिए एकदम ठीक है क्या। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये आप लोगों से खुद से होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से। अगर आप लोग इस चीज को सीख पा रहे हो तो ये क्वेश्चंस अब खुद ही करने हैं आप लोगों को, अपने आप करने की कोशिश करना। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है, 33.31 की वैल्यू है। कोई नए जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस आपने की है उसी के लिए लिखे हुए हैं, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े ठीक क्वेश्चन है, वापस एक नया क्वेश्चन, चलो करने की कोशिश करो। उनको आप लोग कर लेना, कोई नहीं आए तो पूछ लेना। अभी तो मैं आगे चल रहा हूँ ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको लगेगा हो ये कैसे होगा, अरे ये तो बड़ा है, ये कैसे होगा, बैंक का नाम आ गया। लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है, हो जाएंगे। नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा।
देखिए, एक व्यक्ति 2523 को दो भागों में बांटकर अपने दो बेटों के नाम 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा करवाता है। दोनों से समान मिश्र धन प्राप्त हुआ तो प्रत्येक के नाम पर कितने रुपए जमा किए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका होगा, रेट अगर 5% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20, या अपने पास 105/100 लिख लेना। तो ये जो अपने पास होगा 21/20, यहाँ से ये रेशियो अपने पास बन जाएगा, एक का धन 21 रुपये होगा और एक को 20 रुपये। जिसको 3 साल के लिए रहा उसको वो 21 रुपये देगा, और जिसके लिए 5 साल के लिए रहा उसको 20 रुपये देगा, ताकि उनका धन 5% की दर से बराबर आ जाए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाए। यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, इसको अपने पास 2 साल का डिफरेंस है तो 21 का स्क्वायर करके इसको तो रुपए कितना देगा 441, और इसका अपने पास रुपए कितना देगा 400, और इस पैसे को हम लोग इस रेशियो में बांटते हैं। 21 का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर कर लो, 841 को इस रेशियो में बांटोगे, एक 1323 आ जाएगा, दूसरा 1200 रुपये आ जाएगा। अब बात मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। एग्जाम में आपको ऐसे ही सोचना है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर देखिए 2523 को अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो, अपने पास पैसा है 2523, तो एक को अगर आप लोग x रुपए मानोगे तो दूसरा होगा 2523 माइनस एक्स। 2523 माइनस एक्स अपने पास होगा, पहले पर 5% की दर से 3 साल, पहले पर रेट जो है 5% की रेट से 3 इयर्स अपने पास है, और दूसरे पर 5% की रेट है और अपने पास 5 इयर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका जो अमाउंट होगा x इंटू 1+r, रेट 5 है, अपॉन 100 की पावर ये है अपने पास 3, और ये जो अपने पास है 2523 माइनस एक्स इंटू 1+r, 1+r का मतलब 5, अपॉन 100 की पावर ये अपने पास 5 है। इसका अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है, मुझे बताइए 2523 को अगर नीचे लाओगे 2523 माइनस एक्स। मैथ्स में एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा, किसी भी चीज को दो भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई या अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय हमेशा कन्वर्ट कर लो रेशियो में। पहले भी कभी मैंने बताया होगा, आपको नहीं बताया तो आज सुन लो। किसी भी चीज को दो भागों में अगर बांटते हो तो हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। ये 100 में ऐड करोगे तो 105 की पावर 3 है, 105/100 की पावर 5 है। ये नीचे लाओगे तो उधर पावर 3 है, इधर पावर 5 है, तो पावर कितनी बचेगी 2, तो 105/100 की पावर कितनी बच गई 2। तो अपने पास 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, तो दोनों भाग जो आगे वो कितना आ गया 441/400। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों भाग इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ये चीज अपने पास होगी। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो ध्यान रखना। अपने पास इस टाइप से होगा कि रेट जो होती है अपने पास 5%, इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। अब पूरा प्रोसीजर ये है, लेकिन में हमारा टाइम बचे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ये जो 5% है इसको लिख लेते हैं 105/100, और जितने साल का डिफरेंस होता है, 2 साल का डिफरेंस होता है तो पावर 2 आएगी, 3 साल का डिफरेंस है तो पावर 3 आएगी, 4 साल का डिफरेंस है तो पावर 4 आएगी। ध्यान रखना, तो यहां से अपने पास रेशियो बन जाएगा 441/400। इस रेशियो में हम लोग पैसे को बांट देंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि कौन से को कौन से रुपए देंगे, तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ताकि 3 साल में उसके पास तो सिर्फ 3 साल रहेगा और दूसरे के पास 5 साल रहेगा। तो जिसको 5 साल के लिए पैसे दे रहे हैं उसको कम पैसे देंगे ताकि उसके 5 साल में और उसके 3 साल में दोनों के बराबर हो जाए। तो यहां पर अपने पास जो 3 साल के लिए दिए उसको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इसको रुपए देने पड़ेंगे 441, और जिसको 5 साल के लिए रुपए देने पड़े उसको कितने देने पड़ेंगे 400। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इस अनुपात में इन दोनों को बांटेंगे, 2523 अपॉन टोटल के नीचे टोटल 841, इंटू कर देंगे 441 से, तो ये आ जाएगा 1323, और या तो अपने पास इसमें से 1323 माइनस कर लो, या हम लोग 2523
अपॉन 841 और गुना कर देंगे 400 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1200। बोलिए प्रत्येक बच्चा ये बात अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? नगेंद्र सिंह वो कहाँ करते हैं, 100 प्लस करते हैं और रिवर्स करते हैं, और वो एक बार याद करो कि कहाँ करते हैं। वो साधारण ब्याज में करते हैं भाई। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अमाउंट बराबर हो रहा है, आप साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों को मिक्स नहीं करो नगेंद्र सिंह। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 1/5 1/20 इसका फ्रैक्शन होता है, तो 20 से कितना हो गया 21, लेकिन 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 400 और 441। जो व्यक्ति अपने पास जिस व्यक्ति को कम साल के लिए दिया उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ताकि ब्याज लग के वो बराबर हो जाए जिसको 5 साल के लिए आप दे रहे हो। और करवाता हूं, एक का बेसिक समझा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन 3 4 5 करवाता हूं तो ज्यादा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सीजीएल मेंस में आया हुआ है, देखिए करने की कोशिश करो। दो लाख 60,200 को राम और श्याम के बीच विभक्त किया जाना है 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। 4% का फ्रैक्शन क्या 1/25 होगा क्या? तो 25 से 26 होगा, लेकिन डिफरेंस अगर 2 साल का है ध्यान रखना, तो अपने पास 625 और ये अपने पास होता है 676। तो जिसको कम साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया किसको, राम को, तो राम का हिस्सा तो होगा 676, उसको ज्यादा पैसे दोगे, और श्याम को दोगे 625 रुपए। क्या आप लोग इतने रुपए को इस रेशियो में डायरेक्ट डिवाइड कर लोगे क्या? ये अपने पास रहे 2,60,200, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे इसका 1300 अपने पास एक होगा, और शाम का हिसाब पूछा है दूसरे को, तो 625 से शाम के हिस्से के लिए 625 से इंटू आप लोग करोगे, ये तो 2 बार कट जाएगा, तो 1250 ये अपना आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर ए था, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं आपको फिर समझाता हूं, जिसको कम साल के लिए दोगे, राम को कम साल के लिए दिया तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, श्याम को ज्यादा साल के लिए दिया तो कम पैसे देने पड़ेंगे, ये याद रखना। क्या ये वाला क्वेश्चन चेंज होकर, ध्यान से सुनना, वो लैंग्वेज चेंज करेगा इसकी कभी कभार, और लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी दे सकता है क्या कि राम अपने पास एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम 27 साल का है और श्याम जो है वो 29 साल का है। 40 साल के होने पर उनको समान पैसा मिला, 400 साल नहीं, 40 साल के होने पर उनको समान पैसा मिला, तो बताइए इसको तो इसने दिया 13 साल के लिए, इसका मतलब इसके पास पैसा रहा 13 ईयर के लिए, और इसके पास पैसा रहा कितने साल के लिए, 11 साल के लिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग ये चीज समझ पाओगे कि डिफरेंस तो वही 2 साल का होना है? क्या लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी दे सकता है क्या? इसको तो 3 के लिए दिया, इसको 5 के लिए, तो अपने पास ये आ गया। क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस है, क्या ऐसा भी दे सकता है क्या? ये यही क्वेश्चन बनाना चाहो तो एक को दिया 3 साल के लिए, एक को दिया 5 साल के लिए। यहाँ पर मान लो ये एक है 27 साल का
और एक है अपने पास इतने का, और 32 ईयर के होने पर इनको समान पैसा मिला। 32 ईयर या 40 साल कितने भी दे सकता है। तो इसके लिए तो पास तो रहेगा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और इसके पास कितने साल के लिए रहेगा, 3 ईयर के लिए। डिफरेंस तो वही 2 ईयर्स का आना है, या 40 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, वो तो हमें तो डिफरेंस देखना है। आप लोगों को उम्मीद है समझ पाए होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है वो तो कहीं पर आएगी, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन 145 करो आ गया है, सीजीएल मेंस 2014 का क्वेश्चन। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों 16,820 की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश की और 40 वर्ष की आयु पर होने पर बराबर राशि मिली। तो मुझे बताइए, एक को 27 वर्ष का है, 27 ईयर्स का, और दूसरा 25 ईयर्स का है। 40 वर्ष के होने पर 40 वर्ष के होने पर इसका मतलब इसके पास पैसा रहा 13 साल के लिए, 13 ईयर के लिए रहा, और इसके साल पैसा कितने साल के लिए रहा, 15 साल के लिए रहा। ठीक है, ये अपने पास 5% है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 1/20 का मतलब 20 से अपने पास 21 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। 1/20 का मतलब 20 से 21 हो गया, और स्क्वायर करोगे तो एक आएगा 400 और एक आएगा 441। मुझे बताइए, जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा है, 13 साल के लिए ही रहा है, तो इसको तो मिलेंगे 441 रुपए, और इसको मिलेंगे अपने पास कितने रुपए, 400 रुपए। तो टोटल है 16,820, 16,820। टोटल के नीचे टोटल 841, और कौन से का पूछा है, बड़े भाई का पूछा है, तो बड़े भाई ये वाला है, तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 441 से। ये अपने पास यहाँ से इंटू कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, और 0 2 8 और 8, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, कि अपने पास बड़े भाई के लिए, बड़े भाई को तो अपने पास 13 साल के लिए रहा ना, ये 13 साल, इसका पैसा सिर्फ 13 साल के लिए रहा है, ओनली 13 ईयर के लिए रहा। तो जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहेगा उसको ज्यादा पैसा दोगे, और जिसके पास पैसा ज्यादा साल के लिए रहा, जो छोटा भाई है, उसके पास पैसा कम साल के लिए रहा, तो 400 से इंटू करेंगे, और ये अपने पास 8820। नगेंद्र सिंह कहाँ गलती होगी, क्या आप समझ पाए हो क्या, या इन क्वेश्चंस में इतना आपको नहीं सोचना पड़े, इतना आपको नहीं सोचना पड़े। तो याद रखना, बड़े भाई को ये सारी चीजें आप लोग नहीं सोचनी पड़ेगी, 13 साल 15 साल, यही देख लो 2 साल का अंतर है। तो याद रखना, जो बड़ा भाई है उसको ज्यादा पैसे, जब एज दी हुई हो, एज अगर दी हुई हो, तो बड़े भाई को ज्यादा पैसे मिलेंगे और छोटे भाई को कम पैसे मिलेंगे। जैसे एक बार ये स्क्रीनशॉट ये तो ले लो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को कहीं कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। डिफरेंस है 2 साल का, और अपने पास 2 साल का डिफरेंस होते ही अपने पास 20 से 21 हो गया, और स्क्वायर करना है तो 400 और 441। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि कौन से को कौन सा मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत। और कहीं कंफ्यूज नहीं होते हो, टोटल के नीचे टोटल तो आप लोग लिख लोगे, अपॉन अपने पास यहाँ पर 841। बस एक चीज ध्यान रखना, बड़ा भाई जो है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, छोटा भाई जो है उसको कम पैसे मिलेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आप लोग याद रखना। बड़ा भाई है 27 साल का, तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, यानी 441 से आप लोगों को इंटू करना है। छोटे भाई को कम पैसे, बड़े भाई को, जो बड़ा है उसको ज्यादा, जो छोटा है उसको कम। ये अगर एज दी हुई हो तो ऐसे याद कर लोगे, बोलिए ठीक है क्या। चलो अगला करो, ये आपसे होना चाहिए, आंसर बताइए मुझे फटाफट।
हाँ, अगला टॉपिक मुकेश कुमार वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा। एक व्यक्ति 8425 धनराशि को दो बेटियों के नाम जो 24 और 28 साल की हैं 40 वर्ष की हों तो उन्हें समान मिश्र धन प्राप्त हो, तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/3 होगा क्या? 1/3 का मतलब 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। और मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, 4 साल का डिफरेंस है तो 4 इसकी पावर 4 81 और इसकी पावर 4 256। यहाँ टोटल अपने पास 8425 है, 8425 है। टोटल के नीचे इनका टोटल आप लोग लिखोगे तो 7 और अपने पास यहाँ पर 33 ये होगा। और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी बेटी का हिस्सा क्या होगा, तो बड़े को ज़्यादा मिलेंगे, या आप लोग याद रखना इस टाइप से। बड़ा जो है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, छोटा जो है उसको कम पैसे मिलेंगे। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बात मुझे बताना, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो क्या बी आंसर आ जाएगा क्या? सोल्व करके देख लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया होगा। अगला करो आप लोग, 6 वर्ष के ए को 6 वर्ष के अंत में और बी को 8 वर्ष के अंत में। अब की बार ध्यान रखना इनकी एज नहीं दी हुई है, 6 वर्ष के अंत में और 8 वर्ष के अंत में। एज दे तो बड़े बेटे को बड़ा, छोटे को कम, हिस्सा कम। लेकिन अगर कभी भी टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष के लिए, तो जिसको कम साल के लिए दिया होता है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसको ज्यादा साल के लिए दिया होता है उसको कम पैसे मिलेंगे। अपने आप करना आप लोग इन क्वेश्चंस को। 13 वर्ष और 15 वर्ष के लिए दिया, अपने आप करना, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। 10 वर्ष पश्चात 8 और 10 सेम क्वेश्चन चल रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए यदि दोनों निवेशों का अंतर, अब की बार डिफरेंस दे दिया है अपने पास, यहां पर ध्यान रखना दोनों बराबर नहीं दिए हुए हैं। दो भागों में 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों का अंतर जो है वो 2540 है, तो अपने पास यहाँ पर इससे पहले एक क्वेश्चन और करके आते हैं और फिर हम लोग इस पर आएंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं करवाता हूं, चलो उसको। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जब भी टाइम डबल हो जाए और चक्रवर्ती ब्याज दिया हो, एक बार पढ़ो आप लोग, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब की बार ये उस तरीके से नहीं होगा। आप लोगों को अगर याद हो कि छोटे वाली संख्या को इंटू करते हैं छोटे वाले से और डिवाइड करते हैं बड़े वाले से, उस तरीके से ध्यान रखना नहीं होगा। यहाँ पर हमें सीआई दिया हुआ है, यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, अमाउंट नहीं, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन नहीं दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन करवा देता हूं आसान सा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, जिसमें 2 4 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और साथ ही सीआई की मैं आप लोगों को बताऊंगा इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। दो धनराशियों का अनुपात 4:5 है। यदि वे चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। तो अपने पास 4% की दर से 2 वर्ष के लिए 4 × 1 + R/100 की पावर अपने पास टी है। टाइम कितना है, 2 साल।
चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार दिया और दोनों से धनराशि प्राप्त करते हैं वार्षिक ब्याज की दर 5 × 1 + r/100 ये 1 साल के लिए दिया। तो ये इधर आएगा, तो 1 + r/100 बराबर अपने पास आ गया 5/4। 1 उधर जाकर माइनस होगा तो 1/4। क्या सोल्व करते ही रेट 25% आ गई? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये तो आसान क्वेश्चन था। 2 वर्ष के लिए और इसका 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए पावर 1, 2 के लिए 1 माइनस वो ये इधर आया, ये इधर गया तो 5/4 पावर 1 बची, सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करना। अब की बार अंतर दिया हुआ है 2520 का, 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16 सही 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, एक निश्चित धनराशि दो भागों में क्रमशः, ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अलग अलग है। A certain sum of money is invested in two parts at rate of 16 and 2/3%. Annual compound interest annually for 7 years and 10 years respectively. If amount received on the both investment is equal, if distance difference between them of investment is 2540, then find the total investment. तो अब की बार ये जो चीज है, ये इसने ये नहीं कहा कि अमाउंट दोनों का सेम है, ध्यान रखना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेम है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, निवेश करता है और दोनों से समान निवेश प्राप्त, दोनों से मिश्र धन समान प्राप्त हुआ है, दोनों से जो मिश्र धन प्राप्त हुआ है वो समान प्राप्त हुआ है। तो जब भी मिश्र धन समान प्राप्त हो तो मुझे बताइए 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, तो 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन अंतर अगर 3 साल का, जब भी बराबर हो, ऐसे हर जगह नहीं करते, जब भी बराबर हो, तो हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में जब भी इंस्टॉलमेंट इक्वल और 3 साल का अंतर हो तो 216 और 343 ये होगा अपने पास। अब की बार कभी कभार तो टोटल पैसा हमें दिया हुआ मिलता है। अब की बार इसने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग 2540 के नीचे, डिफरेंस के नीचे मुझे बताओ, हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इक्वल होते ही ये होगा और टोटल के नीचे तो टोटल लिखते हैं, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे। इन दोनों का जो अंतर होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? क्या 7 होगा? यहाँ पर अपने पास 2 होगा और 1 होगा, क्या 127 आ गया है? क्या अंतर 127 आ गया है। अब पहला भाग पूछे तो इससे गुना करेंगे, दूसरा पूछे तो इससे गुना करेंगे, और टोटल अगर पूछे तो 5 5 और 9 से इंटू करेंगे, 5 5 और 9 से इंटू करेंगे हम लोग, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 0 18 10 और 1 11, 10 और 1 11, ये अपना आंसर आ गया 11,180 रुपए। क्या बोलो, सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 150। तो क्वेश्चन नंबर 150 से पहले वाले सारे आप लोगों के हो जाएंगे। ये कभी कभार अंतर भी दे सकता है, कभी कभार टोटल भी दे सकता है। और इसके बाद मैं आप लोगों को आगे वाला 151 करवा चुका हूँ। कल की क्लास या अगली क्लास में जब भी हम लोग लेंगे 152 से शुरुआत में करूंगा। ये क्वेश्चन फटाफट करेंगे और फिर मैं आप लोगों की 2 क्लास और होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। इंस्टॉलमेंट क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, उसका कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को मिलते हैं अब हम लोग।